वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। आज हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, उसके लिए आपके पास एक कांस्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है जीके यानी कि जनरल नॉलेज। और उस जनरल नॉलेज में आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के सेक्शंस आते हैं, जिनमें से एक सेक्शन है जनरल साइंस। जनरल साइंस में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं या बार बार एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को पूछता है। तो उन्हीं में से हम आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन। ये नाम सबने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, लेकिन आज हम इसके डिटेल में पढ़ने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू विटामिन जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले विटामिन होते क्या हैं। विटामिन होते हैं सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसकी एक ह्यूमन बीइंग को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर बॉडी फंक्शनिंग एंड टू कंट्रोल देयर मेटाबॉलिज्म। तो ये होते हैं आपके विटामिन। और ये जो आपका टर्म है विटामिन, ये दिया किसने था? ये जो टर्म है इट वाज गिवन बाय सी फंक इन अ ईयर 1912। विटामिन आपको किसी भी तरह की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेली फंक्शंस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं हमारे पास? विटामिन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू पार्ट्स। कौन कौन से विटामिन? सबसे पहले होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल एंड सेकंड वन इज फैट सॉल्युबल। व्हाट इज वाटर सॉल्युबल? वो वाले सारे विटामिन जो पानी में इजीली घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। तो कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं? ये है आपके विटामिन बी का पूरा ग्रुप एंड विटामिन सी। ये दो आपके विटामिन ऐसे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनके अलावा जितने भी विटामिन बच जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल या फिर लिपिड सॉल्युबल भी बोलते हैं इन्हें। कौन कौन से आ जाते हैं इस कैटेगरी में? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो 4 आ जाते हैं आपके इन अ कैटेगरी ऑफ फैट और लिपिड सॉल्युबल एंड 2 आते हैं आपके वाटर सॉल्युबल में। आगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, सबसे पहले तो जो एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है ये जो सारे के सारे विटामिन हैं इनका अदर नेम या फिर इनका साइंटिफिक नेम क्या है, और इसके अलावा इनकी कमी से एक ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह की डिजीजेस हो जाती हैं या इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले कॉजेस के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो अब हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पिक करते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है रेटिनॉल। और अगर किसी इंसान में विटामिन ए की कमी हो तो उसको जो डिजीज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा विटामिन बी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि विटामिन बी के अंदर भी फर्दर कुछ टाइप्स बनती हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड सो ऑन। इस तरह से फर्दर 8 टाइप्स बनती हैं विटामिन बी की। तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज थायमाइन। और ये जो थायमाइन है अगर किसी ह्यूमन बॉडी में ना हो तो जो जो डिजीजेस होती हैं उनमें से बहुत ज्यादा कॉमनली जो एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज बेरी। इसके अलावा प्लेग्रा, एनीमिया, पैरेस्थीसिया एंड डर्मेटोसिस। इसके अलावा आते हैं आपके विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी का जो आपका साइंटिफिक नेम है इसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड अगर हमारी बॉडी में ना हो तो जो डिजीजेस होती हैं उनका नाम है स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। ये गम से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है जिसमें आपसे गम से ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी से जो डिजीजेस होती हैं उनका नाम है रिकेट्स एंड ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में एंड ऑस्ट्रोमलेशिया होता है आपके अडल्ट्स में। रिकेट्स एंड ऑस्ट्रोमलेशिया एक ही तरह की प्रॉब्लम है जिसमें आपकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। चिल्ड्रंस में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उन्हें जो होता है दैट इज रिकेट्स, एंड अडल्ट्स में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की कमी से आपकी जो डिजीजेस होती हैं दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। इसके अलावा आपकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास विटामिन के। विटामिन के इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फाइलोक्विनाइन।
फाइलोक्विनाइन की कमी से आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग्स बनना कम हो जाते हैं। अगर किसी ह्यूमन बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो उसके जो ब्लड है उसके क्लॉट्स नहीं बनेंगे। एक बार अगर कहीं पे आपकी बॉडी में कट लग जाता है तो ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूसली बाहर निकलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है आपके सारे इंपॉर्टेंट विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम्स और उनकी कमी से होने वाली डिजीजेस जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं। आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। विटामिन बी के अंदर फर्दर उसकी 8 टाइप्स आ जाती हैं जिनका अलग अलग नेम है, साइंटिफिक नेम, और अलग अलग उनकी डेफिशिएंसीज हैं। तो आज हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन बी की टाइप्स के साथ। विटामिन बी को कैटेगराइज किया जाता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 में। तो इस तरह से इसका कैटेगराइजेशन है। विटामिन बी की 8 टाइप्स होती हैं। इसके अंदर जो इनका साइंटिफिक नेम है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन B1 के साथ। B1 का साइंटिफिक नेम है दैट इज थायमाइन, जो कि विटामिन बी का भी साइंटिफिक नेम बोला जाता है। और इसकी कमी से होने वाली जो डिजीज है दैट इज बेरीबेरी। इसके अलावा नेक्स्ट आगे मूव करते हैं दैट इज विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से होने वाली जो डिजीज है इसे हम बोलते हैं चिलोसिस या फिर इसे हम चैलेटस भी बोलते हैं, चिलोसिस या फिर चैलेटस। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन B3। B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन और विटामिन B3 की कमी से होने वाली जो डिजीजेस हैं इनमें आ जाता है आपका मेमोरी लॉस, मेंटल डिप्रेशन, फटीग का मतलब होता है बहुत ज्यादा थकावट हो जाना बॉडी में, या फिर आप किसी काम को करने के एबल नहीं है, इतना ज्यादा आपको थकावट महसूस हो रही है, या फिर मेनली जो इससे होती है दैट इज स्किन प्रॉब्लम्स। आपको बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इफ यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन B5। B5 का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। इससे जो डिजीजेस होती हैं दैट इज इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी का मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो होती है दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन B6। B6 का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पेरिडॉक्साइन और इससे जो डिजीजेस होती हैं उनमें आता है आपका वीकेंड इम्यून सिस्टम। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है इफ यू आर लैकिंग विद विटामिन B6। एंड इसके अलावा जो मोस्टली एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती है दैट इज अ डिजीज ऑफ एनीमिया। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन B7। B7 का साइंटिफिक नेम दैट इज बायोटिन। बायोटिन की कमी से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है किसी भी ह्यूमन को दैट इज हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, लेथार्जिक, वो सारा दिन जो है वो लेथार्जिक फील करेगा, वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं करेगा। एंड इसके अलावा उसे हेल्यूसिनेशंस भी फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो है दैट इज विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड और फॉलिक एसिड्स की कमी से जो प्रॉब्लम होती है दैट इज ग्रे हेयर, ग्रोथ प्रॉब्लम, पर्सन्स की ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, उनकी हाइट कम रह जाती है या इस तरह की उनको ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा होती है टंग स्वेलिंग। लास्ट में जो है आपके पास वो है विटामिन B12 और B12 का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कोबैलेमिन। B12 की कमी से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनमें आ जाता है आपका न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टीज, मतलब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है किसी ह्यूमन को, या फिर अनीमिया। तो ये आपके सामने विटामिन बी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी कि विटामिन बी के जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या साइंटिफिक नेम्स आते हैं और क्या क्या डेफिशिएंसीज होती हैं। लेकिन ये सबको याद करना आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, इसे हम याद कैसे करेंगे। तो विटामिन बी के अंदर जितने भी उसकी टाइप्स आती हैं उनके साइंटिफिक नेम्स को हम आपको याद करवाएंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ। उस ट्रिक को आप याद करने के बाद आप इजीली बता पाएंगे कि सारे के सारे विटामिन बी के जितने भी फर्दर टाइप्स हैं उनके क्या क्या साइंटिफिक नेम्स हैं। तो ये है आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद करनी है। क्या है वो लाइन है द रिच नाइस पेंटर ऑफ पिरामिड्स बायोपिक फोकसेस ऑन कलर। ये जो लाइन है आपने सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद कर ली और इस लाइन के सारे इनिशियल्स में ही आपका क्या है, विटामिन बी के जो फर्दर टाइप्स हैं उनके साइंटिफिक नेम के इनिशियल्स छुपे हुए हैं। जैसे कि THE द से आपका क्या बन जाएगा, द से आपका बन जाएगा थायमाइन। इसके बाद है रिच से RI से आपका क्या बन जाएगा, राइबोफ्लेविन। इसके बाद है NI नाइस से आपका क्या बन जाएगा, नियासिन। इसके बाद है आपका PA
Pa से बन जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद है आपके पास पिरामिड, पिरामिड से PyR से क्या बन जाएगा आपका पायरिडॉक्साइन। पायरिडॉक्साइन के बाद नेक्स्ट है आपका बायोपिक, तो बायो से आपको डायरेक्टली याद रहेगा बायोटिन। इसके बाद है फोकसेस, फोकसेस के FO से आपको याद रहेगा फॉलिक एसिड। और इसके बाद बिल्कुल लास्ट में आता है आपके कलर्स, कलर्स के CO से आपको याद रहेगा कोब्लामिन। ये सारे के सारे जो साइंटिफिक नेम्स हैं इन्हें हमने क्या किया, एक छोटे से ट्रिक के साथ याद किया। THRINIPA PRY BIFO एंड LO। तो यहाँ पे आपको एज इट इज इनका जो है वो सीक्वेंस पे याद हो जाएगा। ये क्या है आपका B1, ये है आपका B2, नेक्स्ट है आपका B3, उसके बाद B4 कुछ नहीं होता, सीधा आता है आपका B5, B5 के बाद B6 एंड B7, उसके बाद B8 भी नहीं होता है, नेक्स्ट आता है आपका B9 और सबसे लास्ट में होगा आपका B12। तो इस तरह से आप इन सभी सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। एक छोटी सी लाइन के साथ आप सबके साइंटिफिक नेम्स को इजीली बता सकते हैं। तो ये था आपका आज का सेशन विटामिन से रिलेटेड। आई होप आपके विटामिन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।